नमस्कार, मैं हूं आर.के. सिंह और आप देख रहे हैं करेंट अफेयर्स एंड जीके जीएस यूट्यूब चैनल। करेंट अफेयर्स एंड जीके जीएस यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है दोस्तों। आज मैं लेकर के आया हूं बिहार बोर्ड का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और यह ज्योग्राफी विषय का टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। दोस्तों, अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आप कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए और अपना स्कोर बनाइए और देखिए कि आपका टोटल 160 क्वेश्चन में से आपका सही स्कोर क्या होता है। इससे आपकी तैयारी का भी पता चलेगा दोस्तों। तो न विलम्ब करते हुए आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात और बताना ज़रूरी है कि इस वीडियो को बनाने में जो भूमिका निभाई है, ये भूमिका है ईसीसी मालद्वार के शिक्षकों की। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? दोस्तों, मैं मात्र 2 सेकंड यहाँ वीडियो को पॉज करूँगा और इस बीच में आपको 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन चुनना है और हो सके तो आप कॉपी कलम लेके बैठ जाइए और अपने स्कोर बनाइए। टोटल वीडियो को देखने के बाद आपका सही स्कोर कितना आता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए दोस्तों। इससे आपकी तैयारी का पता चलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? और नवीकरणीय, नवीकरणीय, जैव, अजैव और नवीकरणीय। नेक्स्ट है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? मानवकृत, पुनः पूर्ति योग, अजैव और चक्रीय। पुनः पूर्ति योग। नेक्स्ट है, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? 100 nm, 200 nm, 150 nm, 250 nm। इसका सही आंसर बी है, 200 nm। नेक्स्ट है, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है संसाधन ग्रहण से, संसाधन के अनियोजित विदोहन से, संसाधन के नियोजित दोहन से, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन बी है, संसाधन के अनियोजित विदोहन से। नेक्स्ट है, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? 10.2 किलोमीटर, 15.25 किलोमीटर, 12.2 किलोमीटर, 19.2 किलोमीटर। इसका सही ऑप्शन है दोस्तों डी, 19.2 किलोमीटर। नेक्स्ट है, और ये दूसरा चैप्टर का पहला प्रश्न है, यहाँ इस वीडियो में 6ठा नंबर प्रश्न है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है? ऑप्शन ये है वन उन्मूलन, गहन खेती, अति पशुचरण, अधिक सिंचाई। इसका सही ऑप्शन डी है दोस्तों, अधिक सिंचाई। अधिक सिंचाई के कारण पंजाब में भूमि का निम्नीकरण हो गया है। नेक्स्ट है 7 नंबर, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? हरियाणा, पंजाब, बिहार के मैदानी क्षेत्र, उत्तराखंड। उत्तराखंड, डी ऑप्शन सही है। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र। राजस्थान। नेक्स्ट है 9 नंबर, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? बेंजीन, यूरिया, एंड्रीन, फास्फोरस। एंड्रीन, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? बलुई मृदा, रेगुर मृदा, लाल मृदा, पर्वतीय मृदा। बी ऑप्शन सही है दोस्तों, रेगुर मृदा। नेक्स्ट है 11वां नंबर, और ये नेक्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, क्या कहते हैं? उजला ग्रह, नीला ग्रह, लाल ग्रह, हरा ग्रह। दोस्तों, इसका ऑप्शन सही ऑप्शन बी है, नीला ग्रह। नेक्स्ट प्रश्न है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? 9.5%,
95.5%, 96%, 96.6%। सही ऑप्शन डी है 96.6%। देश के बंधुओं को, माफ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर बांधव होगा, बांधव, वा का अनुस्वार, ध ओकार अनुस्वार, बांधव। देश के बांधव को किसने भारत का मंदिर कहा था? महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित नेहरू, स्वामी विवेकानंद। इसका सही ऑप्शन सी है पंडित नेहरू। नेक्स्ट है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? 55%, 60%, 65%, 70%। इसका सही ऑप्शन सी है 65%। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? फ्लोराइड, क्लोराइड, आर्सेनिक, लौह। इसका सही ऑप्शन सी है दोस्तों आर्सेनिक। ये नेक्स्ट है, नेक्स्ट चैप्टर का 16 नंबर है प्रश्न इस वीडियो का। भारत में जनगणना 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? 25%, 19.27%, 20%, 20.60%। इसका सही ऑप्शन बी है 19.27%। नेक्स्ट है 17 नंबर, वन रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है 20.6% भौगोलिक क्षेत्र में, 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में, 20% भौगोलिक क्षेत्र में, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है दोस्तों बी, माफ कीजिएगा ए, 20.6% भौगोलिक क्षेत्र में। नेक्स्ट है 18 नंबर, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? 15%, 20%, 25%, 7%। इसका सही ऑप्शन है डी 7%। नेक्स्ट है, पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? 75%, 80.05%, 90.03%, 60.11%। इसका सही ऑप्शन डी है 60.11%। नेक्स्ट है, किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। इसका सही ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है 4 वर्गों में, 3 वर्गों में, 5 वर्गों में, इनमें से कोई नहीं। 5 वर्गों में, सही ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है, 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ? 30,000 वर्ग किलोमीटर, 25,200 वर्ग किलोमीटर, 26,200 वर्ग किलोमीटर, 3,500 वर्ग किलोमीटर। सही ऑप्शन बी है 25,200 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है, संविधान की धारा 21 का संबंध है वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, मृदा संरक्षण से, जल संसाधन संरक्षण से, खनिज संपदा संरक्षण से। इसका सही ऑप्शन ए है वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। नेक्स्ट है, एक एनजीओ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार 1948 में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार है? 6 अरब हेक्टेयर, 4 अरब हेक्टेयर, 8 अरब हेक्टेयर, 5 अरब हेक्टेयर। इसका सही ऑप्शन है दोस्तों बी 4 अरब हेक्टेयर। नेक्स्ट है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1948 में हुआ था। अफ्रीकी कन्वेंशन में, वेटलैंड कन्वेंशन में, विश्व आपदा कन्वेंशन में, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन ए है अफ्रीकी कन्वेंशन में। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है?
घड़ियाल, डॉल्फिन, व्हेल, कछुआ। इसका सही ऑप्शन बी है दोस्तों, डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है कबूतर, हंस, मयूर, तोता। इसका सही ऑप्शन है दोस्तों सी, मयूर। मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में के तटीय भाग में, सुंदरवन में, पश्चिमी तटीय प्रदेश में, पूर्वोत्तर राज्य में। इसका सही ऑप्शन बी है दोस्तों, सुंदरवन में। टेक्सोल का उपयोग होता है मलेरिया में, एड्स में, कैंसर में, टीबी के लिए। इसका सही ऑप्शन सी है, कैंसर में। चरक का संबंध किस देश से था? म्यांमार से, श्रीलंका से, भारत से, नेपाल से। माफ कीजिएगा दोस्तों, ये ऑप्शन गलत है, मिसप्रिंट हुआ है। म्यांमार से, श्रीलंका से, भारत से, नेपाल से। तो इसका ऑप्शन आंसर बी होगा, यानी भारत से। नेक्स्ट चैप्टर का प्रश्न है दोस्तों, ये 31 नंबर। भारत में लगभग कितने खनिज पाए गए हैं? 501, 100, 150, 200। इसका सही ऑप्शन बी है, 100। इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? मैग्नीज, अभ्रक, बॉक्साइट, चूना पत्थर। मैग्नीज। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन और धात्विक खनिज का उदाहरण है? सोना, टिन, अभ्रक, ग्रेफाइट। धात्विक खनिज का उदाहरण है दोस्तों, ऑप्शन सी सही है, अभ्रक। माफ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ धात्विक नहीं होगा, अधात्विक होगा, अधात्विक, अधात्विक। निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? सोना, टिन, अभ्रक, ग्रेफाइट। अधात्विक खनिज है दोस्तों, सी ऑप्शन सही है इसका, अभ्रक। नेक्स्ट है, किस खनिज को उद्योग की जननी माना गया है? सोना, तांबा, लोहा, मैग्नीज। इसका सी ऑप्शन सही है, लोहा। नेक्स्ट है, कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? लिग्नाइट, हेमाटाइट, बिटुमिनस, इनमें से सभी। इसका सही ऑप्शन बी है दोस्तों, हेमाटाइट। लिग्नाइट और बिटुमिनस जो है ये कोयले का प्रकार है। कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? कर्नाटक, गोवा, उड़ीसा, झारखंड। इसका सही ऑप्शन ए सही है, कर्नाटक। छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? 10%, 20%, 30%, 40%। इसका सही ऑप्शन बी है, 20%। नेक्स्ट है, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। इसका सही ऑप्शन सी है, तृतीय। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 15 किलोग्राम, 20 किलोग्राम। सही ऑप्शन बी है, 10 किलोग्राम। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? लौह अयस्क, मैग्नीज, टिन, तांबा। इसका सही ऑप्शन बी है, मैग्नीज। नेक्स्ट है, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? मैग्नीज, टिन, लोहा, बॉक्साइट। इसका सही ऑप्शन डी है, बॉक्साइट। देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? 100 करोड़ टन, 125 करोड़ टन, 150 करोड़ टन, 175 करोड़ टन। सही ऑप्शन बी है, 125 करोड़ टन। बिहार, झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? 60%, 70%, 80%, 90%।
इसका सही ऑप्शन है सी 80%। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर, बॉक्साइट, ग्रेनाइट, लोहा। सही ऑप्शन ए है चूना पत्थर। नेक्स्ट चैप्टर का प्रश्न है ये दोस्तों, 45 नंबर। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? असम, राजस्थान, बिहार, तमिलनाडु। इसका सही ऑप्शन है ए असम में। भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? कलपक्कम, नरोरा, राणा प्रताप सागर, तारापुर। इसका सही ऑप्शन डी है तारापुर में। कौन सा ऊर्जा स्रोत और नवीकरणीय है? जल, सौर, कोयला, पवन। दोस्तों यहाँ मिसप्रिंट है, और नवीकरण नहीं होगा, और नवीकरणीय होगा, और नवीकरणीय, और नवीकरणीय। कौन सा ऊर्जा स्रोत और नवीकरणीय है? जल, सौर ऊर्जा, कोयला, पवन। तो इसका सही ऑप्शन सी है कोयला। कोयला और नवीकरणीय है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। इसका सही ऑप्शन बी है विद्युत। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है? कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा। ये 50 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है? कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा। गैर पारंपरिक स्रोत है कोयला। 50 नंबर है। इससे पहले वाला क्वेश्चन दोस्तों 49 नंबर का था, 49 नंबर का मिसप्रिंट हुआ ऐसा, और 50 नंबर है ये। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था 20 करोड़ वर्ष पूर्व, 20 लाख वर्ष पूर्व, 20,000 वर्ष पूर्व, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है ए 20 करोड़ वर्ष पूर्व। नेक्स्ट है, कोयले का प्रमुख उत्पादक राज्य है? पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। इसका सही ऑप्शन है बी झारखंड। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? एंथ्रासाइट, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस। एंथ्रासाइट ए ऑप्शन सही है। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? कोयले के निर्यात हेतु, तेल शोधक कारखाना हेतु, खनिज तेल हेतु, परमाणु शक्ति हेतु। इसका सही ऑप्शन सी है खनिज तेल हेतु। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? मथुरा, बरौनी, डिगबोई, गुवाहाटी। इसका सही ऑप्शन सी है। 55 नंबर प्रश्न है, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? यूरेनियम, पेट्रोलियम, चूना पत्थर, कोयला। पेट्रोलियम के साथ, ऑप्शन बी इसका सही है। भाखड़ा नगर परियोजना किस नदी पर स्थित है? नर्मदा, झेलम, सतलज, ब्यास। इसका सही ऑप्शन सी है सतलज नदी पर। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है? तुंगभद्रा, सारवती, चंबल, हीराकुंड। इसका सही ऑप्शन ए है तुंगभद्रा। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है? गया, बरौनी, समस्तीपुर, कटिहार। इसका सही ऑप्शन बी है बरौनी। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है? डिगबोई, झरिया, घाटशिला, जादूगोड़ा। इसका सही ऑप्शन है डी जादूगोड़ा। ये क्वेश्चन 59 नंबर है दोस्तों, 59। नेक्स्ट है 60 यानी 60 नंबर। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है? तारापुर, कलपक्कम, नरोरा, कैगा। इसका सही ऑप्शन ए है तारापुर।
भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? असम, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, मेघालय। इसका सही ऑप्शन सी है, राजस्थान में। 62 नंबर है, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत के अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? मन्नार की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में, गंगा नदी में, कोसी नदी में। खंबात की खाड़ी में, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, नेक्स्ट चैप्टर का 63 नंबर, इनमें से कौन औद्योगिक अवस्थिति का कारक नहीं है? बाजार, जनसंख्या, पूंजी, ऊर्जा। इसका सही ऑप्शन है बी, जनसंख्या। भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन है? पहला ऑप्शन है भारत लौह और इस्पात कंपनी यानी इसको, टाटा लौह इस्पात कंपनी टिस्को, बोकारो स्टील सिटी। तो तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन विश्वेश्वरैया और इस्पात उद्योग। इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ए, भारतीय लौह और इस्पात कंपनी। नेक्स्ट है, पहली आधुनिक सूती निम्न मिल मुंबई में स्थापित की गई थी क्योंकि बम्बई एक पत्तन है। यह कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट स्थित है। मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी, उपयुक्त सभी। इसका सही ऑप्शन है दोस्तों डी, उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? सूती वस्त्र, सीमेंट, चीनी, जूट वस्त्र। दोस्तों ये प्रश्न का सवाल आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ, बिल्कुल आसान है। निम्नलिखित में कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? सूती वस्त्र, सीमेंट, चीनी, जूट। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका सही आंसर क्या है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। कोलकाता जिसड़ा, कोलकाता कोन्नागरी, कोलकाता मोदिनीपुर, कोलकाता हावड़ा। इसका सही ऑप्शन है सी, कोलकाता मोदिनीपुर। निम्नलिखित में से कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? जेके सीमेंट उद्योग, टाटा लौह इस्पात उद्योग, बोकारो लौह इस्पात उद्योग, रेमंड कृत्रिम वस्त्र उद्योग। इसका सही ऑप्शन है सी, बोकारो लौह इस्पात उद्योग, जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग हैं। इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? दोस्तों यह उपभोक्ता है, मिसप्रिंट हो गया, उपभोक्ता। उपभोक्ता उद्योग है। पेट्रो रसायन, लौह इस्पात, चीनी, चितरंजन लोकोमोटिव। इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों चीनी उद्योग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? चीनी उद्योग, कागज उद्योग, खिलौना उद्योग, विद्युत उपकरण उद्योग। इसका सही ऑप्शन है सी, खिलौना उद्योग। नेक्स्ट है, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड, सल्फर डाइऑक्साइड। इसका सही ऑप्शन है सी, मिथाइल आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट चैप्टर का 72 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? 2.42 लाख किलोमीटर, 1.46 लाख किलोमीटर, 3.88 लाख किलोमीटर, 5.78 लाख किलोमीटर। इसका सही ऑप्शन है सी, 3.88 लाख किलोमीटर। नेक्स्ट है, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल। इसका सही ऑप्शन है बी, महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? पूर्व पश्चिम गलियारा, एक्सप्रेसवे, स्वर्णिम त्रिभुज मार्ग, राजमार्ग, सीमांत सड़कें। इसका सही ऑप्शन है सी, यह स्वर्णिम त्रिभुज राजमार्ग जो है यह सड़कों का वर्ग नहीं है। सड़कों का वर्ग क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? कोलकाता एवं दिल्ली, दिल्ली एवं मुंबई, कोलकाता
और चेन्नई, दिल्ली एवं बेंगलुरु। दोस्तों, आपके किताब के हिसाब से इस प्रश्न का सही ऑप्शन ए है, किंतु वर्तमान समय में कोलकाता में भी है, दिल्ली में भी है, बम्बई में भी है, चेन्नई में भी है, बेंगलुरु में भी है। इसके अलावा कोच्चि में है, जयपुर में भी है। इन शहरों में भारतीय मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। नेक्स्ट है, किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? 2006, 2003, 2008, 2005। इसका सही ऑप्शन है 76 नंबर का दोस्तों, डी 2005। नेक्स्ट है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण गठन किस वर्ष किया गया? 1986, 1988, 1985, 1989। इसका सही ऑप्शन ए है 1986 में। नेक्स्ट है, एन्नोर पत्तन किस राज्य में स्थित है? गुजरात, गोवा, तमिलनाडु, कर्नाटक। इसका सही ऑप्शन है दोस्तों सी, तमिलनाडु में। नेक्स्ट है दोस्तों, ये 79 नंबर क्वेश्चन है। 79 नंबर, भारत के कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? 7, 5, 6, 8। इसका सही ऑप्शन है डी, 8। नेक्स्ट है, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? 10, 7, 15, 5। दोस्तों, इसका ऑप्शन गलत है। इसका सही ऑप्शन आपके बुक में भी गलत है। आपके बुक में भी 10 दिया गया है, लेकिन इसका सही ऑप्शन 8 होगा। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उड़ीसा। इसका सही ऑप्शन बी है, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है, नेक्स्ट चैप्टर का 82 नंबर, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है? 50, 60, 80, 36.5। इसका सही ऑप्शन है दोस्तों बी, 60%। नेक्स्ट है 83 नंबर, राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है? 80%, 75%, 65%, 86%। इसका सही ऑप्शन है ए, 80%। इनमें से कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं है? दरभंगा, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, रोहतास। इसका सही ऑप्शन डी है दोस्तों, रोहतास गन्ना उत्पादक जिला नहीं है। रोहतास चावल उत्पादक जिला है। बिहार के सबसे अधिक चावल का उत्पादन रोहतास जिला में होता है। बिहार के जूट उत्पादन में वृद्धि हो रही है, गिरावट हो रहा है, स्थित है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है बी, गिरावट हो रहा है। दोस्तों, मैं बता दूं, बिहार में जो जूट का उत्पादन होता है वह सबसे अधिक पूर्णिया जिला में होता है। नेक्स्ट है 86 नंबर क्वेश्चन है, तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है? गंगा का उत्तरी मैदान, गंगा का दक्षिणी मैदान, हिमालय की तराई, गंगा का दियारा। इसका सही ऑप्शन है डी, गंगा का दियारा। नेक्स्ट है, कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ? 1950 में, 1948 में, 1952 में, 1954 में। दोस्तों, यहाँ पर टोटल ऑप्शन गलत है। आपके बुक में भी जो ऑप्शन दिया गया वो भी गलत है। इसका सही होगा 1955 में। कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ 1955 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट है 88 नंबर, गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ? बेतिया, वाल्मीकि नगर, मोतिहारी, छपरा। सही ऑप्शन बी, वाल्मीकि नगर। नेक्स्ट है, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? रोहतास, सिवान, गया, पश्चिमी चंपारण। इसका सही ऑप्शन है ए, रोहतास में। नेक्स्ट है, बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है? 6374 किलोमीटर, 6370 किलोमीटर, 6380 किलोमीटर, 6350 किलोमीटर। इसका सही ऑप्शन है ए, 6374 किलोमीटर। नेक्स्ट है, कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? वैशाली जिले में, दरभंगा जिले में, बेगूसराय जिले में, भागलपुर जिले में।
इसका सही ऑप्शन है बी, दरभंगा जिले में। नेक्स्ट है, कांवर झील स्थित है दरभंगा जिले में, भागलपुर जिले में, बेगूसराय जिले में, मुजफ्फरपुर जिले में। इसका सही ऑप्शन है सी, बेगूसराय जिले में। नेक्स्ट है, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? राजगीर, बोधगया, बिहार शरीफ, पटना। इसका सही ऑप्शन है दोस्तों डी, पटना में। 94 नंबर प्रश्न है दोस्तों, बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावनाएं हैं? हिमालय क्षेत्र में, दक्षिण बिहार के मैदान में, दक्षिण बिहार के पहाड़ी क्षेत्र में, गंगा के द्रोणी में। इसका सही ऑप्शन होगा डी, गंगा के द्रोणी में। नेक्स्ट है, चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है? ए ऑप्शन है सीमेंट उद्योग में, बी है लोहा उद्योग में, सी है शीशा उद्योग में, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन ये है, यानी सीमेंट उद्योग में। नेक्स्ट है, पायराइट खनिज है धात्विक, अधात्विक, परमाणु, ईंधन। इसका सही ऑप्शन बी है, अधात्विक। नेक्स्ट है, बिहार के सोना अयस्क से प्रति टन शुद्ध सोना प्राप्त होता है? ए 5 से 6 ग्राम, बी 0.1 से 0.6 ग्राम, सी 0.00 से 0.1 ग्राम, डी 0.001 से 0.003 ग्राम। इसका सही ऑप्शन बी है दोस्तों। यहाँ मिस प्रिंट थोड़ा सा हुआ है, यानी 0.1 ग्राम से 0.6 ग्राम तक, यानी 1 टन शुद्ध अयस्क सोना का जो अयस्क होता है उसमें से इतना सोना निकलता है, यानी 0.1 ग्राम से 0.6 ग्राम तक। नेक्स्ट है, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में अवस्थित है? भागलपुर, मुंगेर, जमुई, साहिबगंज। इसका सही ऑप्शन है ए, भागलपुर जिले में। नेक्स्ट है, कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थापित है? पूर्णिया, सिवान, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया। सही ऑप्शन सी है, मुजफ्फरपुर में। नेक्स्ट है, बिहार में बीएचपीसी द्वारा बृहत्तों की संख्या कितनी है? बिहार में बीएचपीसी द्वारा बृहत परियोजना, यहाँ दोस्तों मिसप्रिंट हुआ है, बृहत परियोजनाओं की संख्या कितनी है? 3, 10, 5, 7। इसका सही ऑप्शन है बी, 10। दोस्तों इस 10 में से 4 निर्मित है और 6 जो है वो निर्माणाधीन है, अभी निर्माण उनका नहीं हुआ है। नेक्स्ट है 101 नंबर प्रश्न, बिहार में कार्यरत जल विद्युत परियोजनाओं की कुल विद्युत क्षमता, उत्पादन क्षमता कितनी है? 35.60 मेगावाट, 44.20 मेगावाट, 50.60 मेगावाट, 30 मेगावाट। इसका सही ऑप्शन बी है, 44.02 मेगावाट। नेक्स्ट है, ये नेक्स्ट चैप्टर का, बिहार के किस शहर में कांच उद्योग स्थापित है? हाजीपुर, शाहपुर, मुकुंडा, भवानीपुर। इसका सही ऑप्शन ए है, हाजीपुर। दोस्तों हाजीपुर के अलावा पटना में, दरभंगा में और भागलपुर में भी कांच उद्योग स्थापित है। नेक्स्ट है, सिगरेट का कारखाना कहाँ है? मुंगेर में, पटना में, शाहपुर में, गया में। इसका सही ऑप्शन बी, माफ़ कीजिएगा, ए है, मुंगेर में। दोस्तों मुंगेर के दिलावरपुर जगह है, उसी दिलावरपुर जगह में सिगरेट का कारखाना स्थापित है। नेक्स्ट है, रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? जमालपुर, भागलपुर, मुंगेर, पटना। इसका सही ऑप्शन ए है, जमालपुर में। नेक्स्ट है, खाद का कारखाना कहाँ स्थित है? बरौनी, बाढ़, मोकामा, लखीसराय। इसका सही ऑप्शन ए है, बरौनी में। नेक्स्ट है, किस नगर में कालीन तैयार होता है? ओबरा, दाऊदनगर, बिहार शरीफ, गया।
इसका सही ऑप्शन बी है दाऊद नगर में। अशोक पेपर मिल किस जिला में अवस्थित है? समस्तीपुर, पटना, पूर्णिया, अररिया। इसका सही ऑप्शन है ए, समस्तीपुर में। 108 नंबर प्रश्न, बिहार की पहली रेल लाइन थी? मार्टिन लाइट रेलवे, ईस्ट इंडिया रेल मार्ग, भारत रेल मार्ग, बिहार रेल सेवा। इसका सही ऑप्शन है बी, ईस्ट इंडिया रेल मार्ग। इसकी स्थापना 1860 में हुई थी दोस्तों, 1860 में। ये कलकत्ता तक थी बिहार से। नेक्स्ट है, पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन, पटना हवाई अड्डा, राजेंद्र प्रसाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बिहार हवाई अड्डा। इसका सही ऑप्शन ए है जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन। नेक्स्ट है, ग्रांड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है? 1, 2, 3, 4। इसका सही ऑप्शन बी है 2। ये दिल्ली से दोस्तों, ये जीटी रोड के नाम से जाना जाता है। जीटी ग्रांड ट्रंक रोड, जो दिल्ली से कोलकाता तक है। नेक्स्ट है 111 नंबर प्रश्न, बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब से माना जाता है? 1842, 1860, 1858, 1862। इसका सही ऑप्शन बी है 1860 से। नेक्स्ट है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पटना में, हाजीपुर में, मुजफ्फरपुर में, समस्तीपुर में। इसका सही ऑप्शन बी है हाजीपुर में। दोस्तों, हाजीपुर में पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है, जो 2002 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 6283, 5283, 7283, 8500 किलोमीटर। इसका सही ऑप्शन ए है 6283 किलोमीटर। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? बिहार शरीफ, राजगीर, गया, बांका। इसका सही ऑप्शन है दोस्तों बी, राजगीर में। राजगीर के गिरधकूट पर्वत पर बौद्ध शांति स्तूप पर जाने के लिए दोस्तों राजगीर में ही रज्जू मार्ग बनाया गया है। और यह रज्जू मार्ग जापान के सरकार द्वारा बनाया गया है 1972 ईस्वी में, 1972 ईस्वी में। और बांका जिले का जो मंदार हिल है, उस पर भी शीघ्र ही रज्जू मार्ग से जोड़ दिया जाएगा, ऐसा वर्णन आपके पुस्तकों में दिया गया है। नेक्स्ट है, मंदार हिल किस जिला में स्थित है? मुंगेर, भागलपुर, बांका, बक्सर। अभी मैं इसकी चर्चा कर चुका था। इसका सही ऑप्शन है सी, बांका। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पोत संस्थान पटना के किस घाट में स्थित है? महेंद्रू घाट, गांधी घाट, दीघा घाट, बांस घाट। इसका सही ऑप्शन है ए, महेंद्रू घाट। नेक्स्ट है, नेक्स्ट चैप्टर का 117 नंबर प्रश्न, 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी? ए 8 करोड़ से कम, बी 9 करोड़ से अधिक, सी 8 करोड़ से अधिक, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है दोस्तों 8 करोड़ से अधिक, सी ऑप्शन। यानी परफेक्ट मैं बता दूँ, 2001 में जो जनगणना हुई थी तो बिहार की आबादी थी 8.29 करोड़, 8.29 करोड़। और वर्तमान में 2011 की जो जनगणना हुई है, इसमें भारत की आबादी 10.40 करोड़ है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। 1991 से 2001 के दौरान बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर है 30%, 28%, 28.63%, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है सी, 28.63%। यह 2001 का आंकड़ा है, यानी कि 1991 से 2001 के बीच में जो जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत था, जो दर था, वो 28.63% था। लेकिन 2001 से
2011 तक जनसंख्या वृद्धि जो दर है वो 25.1% है, 25.1%। नेक्स्ट है, बिहार में ग्रामीण आबादी है 89.5%, 79.5%, 99.5%, 0%। इसका सही ऑप्शन है ए, 89.5%। दोस्तों ये 89.5% का जो आंकड़ा है 2001 का है। ये आंकड़ा आपका 2001 का है, किंतु 2011 में जो ग्रामीण जनसंख्या थी, ग्रामीण आबादी, वो 88.71% है, ये ग्रामीण आबादी। वही शहरी आबादी 2011 है यहाँ पर। 2011 में ग्रामीण जनसंख्या 88.71% और 2011 में शहरी जनसंख्या जो है वह इसमें 100 में इसको घटा दीजिए, वो आ जाएगा, यानी हो जाएगा आपका शहरी जनसंख्या 11.29%। आइए आगे बढ़ते हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार के प्रति वर्ग किलोमीटर कितने व्यक्ति रहते हैं? पहला ऑप्शन है 772, दूसरा है 881, तीसरा है 981, चौथा है यानी कि डी नंबर में है 781। 772, 881, 981 और 781। इसका सही ऑप्शन है दोस्तों 2001 के अनुसार ये जनघनत्व हुआ 881, किंतु अभी 2011 के अनुसार बिहार का जनघनत्व 1106 व्यक्ति है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और यह भारत के सभी राज्यों में से सबसे अधिक जनघनत्व वाला राज्य है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन है? भागलपुर, पटना, नालंदा, मुंगेर। पटना। नेक्स्ट है, सासाराम नगर का विकास हुआ था मध्य युग में, प्राचीन युग में, वर्तमान युग में, आधुनिक युग में। इसका सही ऑप्शन ये है मध्य युग में। नेक्स्ट है, विभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर था पटना, मुंगेर, टाटानगर, गया। इसका सही ऑप्शन सी है टाटानगर। नेक्स्ट है, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार का नगरीय आबादी है 20.5%, 15.5%, 10.5%, 25.5%। इसका सही ऑप्शन सी है 10.5%। यह हो गया नगरीय आबादी 2001 का। अभी हम चर्चा कर चुके हैं 2011 का कितना, 11.29%। ये 2011 का आंकड़ा है, और ये जो है सी नंबर वाले ऑप्शन जो है 10.5, ये 2011 का आंकड़ा है। इतने परसेंट लोग गांव में निवास, माफ़ कीजिएगा, नगर में निवास करते हैं, शहर में निवास करते हैं। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? पटना, गया, भागलपुर, दरभंगा। इसका सही ऑप्शन ये है पटना में। उसके बाद दोस्तों मानसिक अध्ययन वाला चैप्टर है। उच्चावाच प्रदर्शन के लिए हेस्चुर विधि का विकास किसने किया था? गुटेनबर्ग, लेहमान, गीगर, रिटर। इसका सही ऑप्शन है बी, लेहमान। नेक्स्ट है, पर्वतीय छायाकरण विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व यानी पूर्व दक्षिण, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। इसका सही ऑप्शन है सी, उत्तर पश्चिम। नेक्स्ट है, छोटे महीन एवं खंडित रेखाओं की दिशा में खींचकर उच्चावच प्रदर्शन की विधि को क्या कहा जाता है? अस्तर रंजन, पर्वतीय छायाकरण, हेस्चुर, तलचिन्ह। इसका सही ऑप्शन है सी, हेस्चुर विधि। नेक्स्ट है, तल चिन्ह की सहायता से किस स्थान, माफ कीजिएगा, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? स्थानीय ऊंचाई, विशेष ऊंचाई, समोच्च रेखा, त्रिकोणमितीय स्टेशन।
इसका सही ऑप्शन है बी, विशेष ऊंचाई। नेक्स्ट है, स्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्र में नीले रंग से किस भाग को दिखाया जाता है? पर्वत, पठार, मैदान, जल। इसका सही ऑप्शन है डी, जल को। दोस्तों, ये भूगोल का संपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न था आपके बुक का, बिहार टेक्स्ट बुक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसके बाद मेरा आपदाओं से संबंधित 30 सवाल होंगे। आइए उसको देखते हैं। पहला प्रश्न है आपदा से संबंधित, आपदा वाले चैप्टर का। इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? प्राकृतिक आपदा नहीं है सुनामी, बाढ़, आतंकवाद, भूकंप। इसका सही ऑप्शन है सी, आतंकवाद। दूसरा नंबर में है, इनमें से कौन मानव जनित आपदा है? सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी, उपयुक्त सभी। इसका सही ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी जो है मानव जनित आपदाएं हैं। नेक्स्ट है, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? समुद्र में भूकंप का आना, स्थलीय क्षेत्र में भूकंप का आना, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन होगा ए, सुनामी जो आता है दोस्तों वह समुद्र में भूकंप आता है, उसी की वजह से सुनामी आता है। नेक्स्ट है चौथा नंबर, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? जल की अधिकता, नदी की तली में अवसाद की जमाव, वर्षा की अधिकता, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, यहाँ पर इसका ऑप्शन जो होगा टोटल होगा, सभी के कारण जो है नदियों में बाढ़ आता है। जल की अधिकता के कारण भी, दूसरा है बी नंबर में नदी की तली में अवसाद की जमाव के कारण भी, वर्षा की अधिकता, अधिक वर्षा हो जाने के कारण भी बाढ़ आती है। इसलिए यहाँ यह ऑप्शन नहीं होगा, इनमें सभी ऑप्शन होगा, डी में होगा सभी ऑप्शन, इनमें सभी वाले ऑप्शन जो होगा वही सही होगा। नेक्स्ट है, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? पूर्वी बिहार, दक्षिणी बिहार, पश्चिमी बिहार, उत्तरी बिहार। इसका सही ऑप्शन है डी, उत्तरी बिहार। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? गंगा, गंडक, कोसी, पुनपुन। इसका सही ऑप्शन सी है, कोसी नदी। बाढ़ क्या है? प्राकृतिक आपदा, मानव जनित आपदा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन ए है, प्राकृतिक आपदा। नेक्स्ट है, सूखा किस प्रकार की आपदा है? प्राकृतिक आपदा, मानवीय आपदा, सामान्य आपदा, इनमें से कोई नहीं। सूखा किस प्रकार की आपदा है? प्राकृतिक आपदा, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? अचानक, पूर्व सूचना के आधार, धीरे धीरे, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन सी है, धीरे धीरे। सूखे के लिए जिम्मेदार कारक हैं वर्षा की कमी, भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी क्रिया। इसका सही ऑप्शन है ए, वर्षा की कमी के कारण सूखा होता है। सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका है नदियों को आपस में जोड़ देना, वर्षा जल संग्रह करना, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करना, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन दोस्तों चुनें, वर्षा जल संग्रह करना, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 12 नंबर, महासागर की तली में होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? भूकंप, चक्रवात, सुनामी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन सी है, सुनामी। नेक्स्ट है 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? पश्चिमी एशिया, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, बंगाल की खाड़ी। इसका सही ऑप्शन डी है, बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट है भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है? पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग, टी तरंग। इसका सही ऑप्शन है ए, पी तरंग। नेक्स्ट है भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? भूकंप केंद्र, अधिकेंद्र, अनुकेंद्र, इनमें से कोई नहीं।
इसका सही ऑप्शन है बी, अधिकेंद्र। नेक्स्ट है, भूकंप व सुनामी से बचाव का इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है? भूकंप के प्रभाव को गंभीरता से लेना, भूकंपरोधी भवनों का निर्माण करना, गैर सरकारी संगठनों द्वारा राहत कार्य हेतु तैयार रहना, यहाँ दोस्तों राहत कार्य है, भगवान भरोसे बैठे रहना। इसका ऑप्शन डी है सही, यानी भगवान भरोसे हमको बैठकर नहीं रहना, ये तरीका सही नहीं है। बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? ऊंची भूमि वाले स्थान पर, गांव के बाहर, जहां है उसी स्थान पर, खेतों में। इसका सही ऑप्शन ए है, ऊंची भूमि वाले स्थान पर हमको जाना चाहिए। नेक्स्ट है 18 नंबर, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? दूरबीन, इंफ्रारेड कैमरा, हेलीकॉप्टर, टेलीस्कोप। इसका सही ऑप्शन बी है, इंफ्रारेड कैमरा। नेक्स्ट है, आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? ठंडा पानी लगाना, गर्म पानी डालना, अस्पताल पहुंचाना, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ए, ठंडा पानी लगाना, उसके बाद अस्पताल पहुंचाएंगे। बस्ती या मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? अग्निशामक यंत्र को बुलाना, दरवाजे खिड़कियां लगाना, आग बुझने तक इंतज़ार करना, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन ए है, अग्निशामक यंत्र को बुलाना। सुनामी किस स्थान पर आता है? स्थल, समुद्र, आसमान, इनमें से कोई नहीं। सुनामी समुद्र में आता है, बी ऑप्शन सही है इसका। सामान्य संचार व्यवस्था को बाधित होने का मुख्य कारण है? केबल का टूट जाना, संचार टावरों की दूरी, टावरों की ऊंचाई में कमी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन ए है, केबल का टूट जाना। नेक्स्ट है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है? सार्वजनिक टेलीफोन, मोबाइल, वॉकी टॉकी, रेडियो। दोस्तों इसका मेरे ख्याल से मोबाइल होना चाहिए, लेकिन आपकी बुक में सार्वजनिक टेलीफोन लिखा है। आज के युग में संचार का सबसे लोकप्रिय साधन मोबाइल है। सुदूर संवेदी उपग्रह, रिमोट प्रोसेसिंग उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है? दूर संचार के लिए, मौसम विज्ञान के लिए, संसाधनों की खोज के लिए, दूरदर्शन के लिए। इसका सही ऑप्शन सी है, संसाधनों की खोज के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? आग लगना, बम विस्फोट, भूकंप, रासायनिक दुर्घटनाएं। प्राकृतिक आपदा सी, भूकंप। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? अंडाकार, त्रिभुजाकार, चौकोर, आयताकार। इसका सही ऑप्शन डी होगा, आयताकार। भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण क्या है? उचित, अनुचित, लाभकारी, उपयोगी। इसका सही ऑप्शन बी होगा, अनुचित। नेक्स्ट है 28 नंबर, सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? समुद्र तट के निकट, समुद्र तट से दूर, समुद्र से दूर ऊंचाई पर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन सी होगा, समुद्र से दूर ऊंचाई पर बनाना चाहिए मकान का निर्माण समुद्र से दूर और ऊंचाई पर करना चाहिए। नेक्स्ट है 29 नंबर, बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है? फसल को, पशुओं को, भवनों को, उपयुक्त सभी को। इसका डी ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त सभी को। कृषि सुखाड़ होता है जल के अभाव में, मिट्टी की नमी के अभाव में, मिट्टी के क्षय के कारण, मिट्टी की लवणता के कारण। दोस्तों ये लास्ट प्रश्न है आपदाओं से संबंधित। आपके टोटल 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बुक में दिया गया है। इस टोटल 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को मैं वीडियो में शामिल किया हूँ। इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दें। दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।